सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 90। सदगुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हौमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दीन दयाल है। जब जीव दीन हुआ तभी वह दयाल हुआ और तभी काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है। वचन 91। जो अपने वक्त के सदगुरु के हुक्म के बेमुजिब कर्म और उपासना करेगा उसको कुछ फायदा होगा, और जो पंडितों के बहकाने में आकर वेद पुराण के कर्म करेगा उसका बिगाड़ होगा। वचन 92। गुरु की पूजा गोया मालिक की पूजा है, क्योंकि मालिक आप कहता है कि जो गुरु द्वारे मुझको पूजेगा उसकी पूजा कबूल करूँगा, और जो गुरु को छोड़कर और पूजा करते हैं उनसे मैं नहीं मिलूँगा। जो कोई यह कहे कि गुरु की पहचान बताओ तो हमको यकीन आवे, तब हम गुरु की पूजा करें, तो उससे यह सवाल है कि तुम जो मालिक की पूजा करते हो उसकी पहचान बताओ कि तुमने उसकी पहचान कैसे करी है। जो मालिक की पहचान है वही गुरु की पहचान है, क्योंकि हरि गुरु एक है, उनमें भेद नहीं। पर हरि की पूजा करने से हरि नहीं मिलेगा, और सद्गुरु की पूजा और सेवा करने से हरि मिल जाएगा। इतना गौर कर लेना चाहिए। और जो कोई यह कहे कि जब हरि गुरु एक हैं तो हम हरि की ही पूजा न करें, गुरु की पूजा क्या जरूर है, सो यह बात नहीं हो सकती है। पहले भक्ति सद्गुरु की करनी पड़ेगी, तब वह मिलेगा। यह कायदा उसने आप मुकर्रर किया है कि जो गुरु द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूँगा। निगुरे को मेरे यहाँ दखल नहीं है, और गुरु पूरा चाहिए। वचन 93। जो जीव को पूरा गुरु मिल जावे और उन पर प्रतीत आ जावे और उनकी भली प्रकार दीनता करे, तो आज इस जीव को वह पद प्राप्त हो सकता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव से आदि लेकर जितने हुए किसी को नहीं मिला और न मिल सकता है। वचन 94। निंदा और स्तुति दोनों के करने में पाप होता है, क्योंकि जैसा कोई है वैसा बयान नहीं हो सकता है। इससे मुनासिब यह है कि स्तुति करे तो अपने सतगुरु की और निंदा करे तो अपनी। इसमें अपना काम बनता है और किसी की निंदा स्तुति में वक्त खोना है, पर एक जगह के वास्ते मना नहीं है कि कोई अपना है और किसी के बहकाने में आ गया है या आया चाहता है, उससे कह देना जरूर है कि यहाँ से तुमको फायदा नहीं होगा, यह जगह धोखे की है, इसमें पाप नहीं है, पर हर एक से कहना जरूर नहीं। वचन 95। जब तक सूरत अपने निज स्थान को न पावेगी सुखी नहीं होगी। इस वास्ते मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर का फिक्र करे, क्योंकि इस नरदेही में घर का रास्ता मिल सकता है, अब के चूके ठीक नहीं है। बचन बाबूजी महाराज, चौथा भाग। वचन 23। आगरा, 1 जुलाई 1939। गुरु पूनम। गुरु पूजन और भेंट का असली रूप।
जब राधा स्वामी दयाल ने अपना रूप प्रकट किया तब प्रथम भेंट की गई। रूप प्रकट करने से मतलब ये है कि जो चैतन्य गिलाफ से ढके हुए होने की वजह गफलत की हालत में था, उसको अपने आगोश में ले लिया, गोद में बिठा लिया और चरणों में मिला लिया। वो गिलाफ इस कदर बारीक था कि उसका अनुमान यहाँ किसी प्रकार नहीं हो सकता, और वो गफलत ऐसी खफीफ सी थी कि महज अनामी पुरुष की कशिश में खींचने से दूर हो गई। यानी उस गफलत को दूर करने के लिए किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं हुई, सिर्फ प्रेम के आकर्षण में आकर्षित होकर चैतन्य हो गया। जब अंदर का चैतन्य यानी सूरत खिंची तो उसका गिलाफ भी उसके साथ अंदर ही को खिंचा। वो चूंकि कम चैतन्य था इसलिए पीछे छूट गया और सूरत खिंचकर चरणों में समा गई और पूरी तौर पर होश में आ गई। ये गोया सूरत यानी जान भेंट की गई। जहाँ तक रचना इस प्रकार जान भेंट करके यानी केवल प्रेम के आकर्षण से हुई, वहाँ तक सत्य देश है। जब जान भेंट की गई तब राधा स्वामी दयाल ने अपना शब्द सुनाया और रूप दिखाया और तभी उनका पूजन हुआ। बिना भेंट के पूजा नहीं होती। या मुहावरे में भी भेंट पूजा बोलते हैं। पूजा करने के लिए भेंट लेकर आना चाहिए, मगर इसका मतलब महज ये नहीं है कि रुपया ले आओ तो पूजन हो जाएगा, या कि जितना ज़्यादा रुपया और धन कोई भेंट करेगा उतनी ही बढ़ के पूजा होगी, या कि धन लेने के लिए ये सिखाया जाता है। धन की भेंट तो सब भेंटों में नीचे दर्जे की भेंट है, उससे बढ़कर तन की भेंट है और उससे ऊपर मन की भेंट है। सत्य देश से नीचे ब्रह्मांड और पिंड देश में सूरत यानी जान निहायत ही नहीं व कमजोर हो गई है और मन व माया के गिलाफ में आकर बैठी है और उसको कोई इख्तियार नहीं है। वो मन और माया के अधीन है। जिस चीज पर इख्तियार ही न हो वो भेंट कैसे की जा सकती है। अभी तो तन, मन और धन यही तीन चीजें हैं। जान और सूरत का तो पता ही नहीं है, वह तो गुम है। इसलिए जब पूजन करने के लिए यहाँ अंतःकरण के घाट से चला जाएगा तो इन्हीं चीजों को भेंट किया जाएगा। ये बदरजे मजबूरी और लाचारी है कि जो चीज भेंट करनी चाहिए इस वक्त उस पर हमारा इख्तियार नहीं है। तो खैर, जो चीज भेंट कर सकते हैं उसी को भेंट करते हैं, वरना तन मन धन की भेंट राधा स्वामी दयाल को मंजूर नहीं है। वो तो जान की भेंट लेंगे। जानलेवा है, कह भी दिया है कि राधा स्वामी खा गए सबको अबही। तन मन धन को तो उन्होंने अपने यहाँ रखा ही नहीं है। सत्य देश में तो केवल चैतन्य ही चैतन्य और जान ही जान और सूरत ही सूरत है। कोई गैर जिन्स है ही नहीं और उसी जान की भेंट वो लेंगे। सत्य देश में लौटने वाली सूरत कहती है कि क्या वारूं गुरु पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई, श्रुत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस हुई तुम्हारी। यानी मैं क्या चीज भेंट करूं, तन मन धन तो तुच्छ है, बस अब मैं अपनी जान यानी सूरत को, जो कि तुम्हारी प्यारी अंश है और तुम उसके प्यारे हो, तुम्हारे चरणों में भेंट करती हूँ। सूरत उनकी प्यारी है और कोई चीज उनकी प्यारी नहीं है। सूरत की भेंट वो मंजूर करेंगे और जब वो भेंट की गई तो उसको उन्होंने अपने अंग लगा लिया, स्व अंग बना लिया और सर्वस उनकी हो गई। तन मन धन तो रद्दी चीजें हैं, बला है, त्रिताप का कारण है, काल और माया की
जो बला और इल्लत सूरत के पीछे लगी हुई थी उसको दूर करने के लिए तन मन धन के देश में वो भेजी गई है। रद्द बलाए दूर त्रियतापा, तन मन धन की बला दूर हो जाए तो जान जो कि उसमें फंसी हुई है निकले। जब जान इनमें से बरामद हो तब सच्ची भेंट राधा स्वामी दयाल की हो और तभी सच्चा पूजन होगा। एक घाट की जान भेंट की जावेगी, तब उससे ऊपर के घाट पर जाना होगा, फिर वहाँ की जान भेंट की जावेगी, तब उससे ऊपर जाना होगा। इस तरह जब पिंड और ब्रह्मांड के कुल घाटों और मुकामों पर जो जाने हैं सब एक एक करके भेंट हो लेंगी, तब जाकर निर्मल सूरत बरामद होगी और तब सत्य देश में पहुंचकर सत्य पुरुष राधा स्वामी की भेंट की जावेगी। पिंड देश की जान पिंड के नाके तीसरे तिल पर है, वहाँ पहुँचे तब वहाँ की जान भेंट की जा सकती है और तब वहाँ का शब्द और रूप दरस सकता है। इस वक्त अंतःकरण के घाट पर बैठकर जीव कार्रवाई कर रहा है, यहीं से चलना शुरू किया जाएगा और यहाँ जो तन मन धन इसके पास है पहले पहल उनको भेंट किया जाएगा। बिना उनको अर्पण किए हुए तीसरे तिल पर कदापि नहीं पहुंच सकता और न वहाँ जो रूप का आकार है उसके दर्शन और न वहाँ जो शब्द आ रहा है उसका श्रवण संत मत के अनुसार हो सकता है। संत मत के अनुसार कहने से मतलब ये है कि सत्य देश से जो धार आ रही है उसके रूप और शब्द का सत्य देश के भेद द्वारा प्राप्त होना है। काल का रूप और शब्दों और मतों और अभ्यासों के द्वारा दिखाई और सुनाई दे सकता है, मगर सत्य देश की धार से स्पर्श होना तो तभी मुमकिन है जब तन मन धन तीनों अर्पण कर दिए जावेंगे। कभी कुछ झलक दिखाई देना या कुछ गुनगुनाहट सुनाई देना और बात है, मगर पिंड का कुल सिमटाव करके पिंड के लिहाज से सर्वांग करके तीसरे तिल पर पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि पिंड के कुल किस्म के तन मन धन को अर्पण किया जाए। ये सच्ची समर्पणी लेना है और ये लेना ही होगा। काशी के गोपाल मंदिर में जब कंठी दी जाती है तो वहाँ का महंत कंठी लेने वाले से तन मन धन तीनों की समर्पणी कराता है और वो शख्स वहाँ की रीत के अनुसार नेम आचार धर्म वगैरह बरतने लगता है और कहता है कि मैंने समर्पणी ले ली है। ये सब तो पाखंड और झूठ कार्रवाई है। महज मुंह से कह देने से काम नहीं चलेगा। छुआछूत का विचार रखने और किसी के हाथ का खाना न खाने का नाम समर्पणी नहीं है, मगर वह लोग समझते हैं कि इन्हीं चीज़ों का विचार रखने से हम बड़े शुद्ध और पवित्र बन गए हैं। जिस कदर पहले मलिनता थी उससे कहीं ज़्यादा मलिनता और अपवित्रता इस तरह के पाखंड कृत्य से आ जाती है। ये सब तो अधोगति में ले जाने का सामान है। समर्पणी लेने यानी समर्पण करने के असली मानी ये है कि अपने तन मन धन और अपने से ताल्लुक रखने वालों के तन मन धन में जो मोह और बंधन है उसको अर्पण करना यानी छोड़ना। धन कहने में सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं बल्कि यहाँ का सामान संपत्ति वगैरह सब आ जाते हैं। महज धन ले जाकर रख देने से ही भेंट नहीं हो जाती है, बल्कि उसमें जो मोह और बंधन और प्यार है वो निकलना चाहिए। अगर वह कुछ ढीला या कम हुआ तो भेंट समझी जाएगी, वरना नहीं। जितनी चीज़ें और रूप और शब्द यहाँ हैं वो सब इसको रोकने वाले और इसकी तवज्जो को खींचने वाले हैं।
इसलिए जो चीज इसको प्यारी हो उसी को लाकर अर्पण करना चाहिए और ये काम रोज करना चाहिए, तब रोज की पूजा होगी। और जो दिन पूजन के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया गया हो उस दिन कोई बड़की चीज भेंट करनी चाहिए। यानी जब पूजन करने को आवे तो अपनी गांठ को टटोल ले कि किन किन चीजों और कार्रवाइयों में मुझे ज्यादा प्यार और मोह है, और उनमें से मैंने आज किन किन को छोड़ा। और ये ख्याल कभी नहीं करना चाहिए कि फला काम तो परोपकार का है, या फला कार्रवाई तो बहुत अच्छी और नेक है, या ये तो धर्म और नीति है, इसको छोड़ने की क्या जरूरत है। ये सब मन के धोखे और फरेब है। पिंड और ब्रह्मांड की सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। कोई चीज या कार्रवाई यहाँ की नेक और भली नहीं है, किसी में उपकार नहीं है, सब अटकाने वाली है। यहाँ की नीति, धर्म, आचार विचार, परोपकार, विद्या, बुद्धि, धन दौलत, कुटुंब परिवार, मान प्रतिष्ठा, सबको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ते चलना चाहिए। इस बात का फिक्र नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, और न इस बात की ईर्ष्या करनी चाहिए कि किसी को क्या प्राप्त है। अगर किसी के पास बहुत धन है तो तुम लालच मत करो। अगर किसी को दुनिया के ऐशो आराम मुहैया है तो तुम चाह मत उठाओ। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो करने दो, तुम सिर्फ उसके जुल्म से अपने को बचाने का जतन करो। अगर किसी में कोई ताकत आ रही है तो आने दो, तुम परवाह मत करो। अगर न आएगी तो जो काम उससे कराना है वो कैसे होगा। कहने का मतलब ये है कि इन सब बातों और झगड़ों और प्रपंचों को छोड़कर तीसरे तिल पर चलने की रोज तैयारी करते रहना चाहिए। दुनिया की चाह और प्यार को पकड़ पकड़ कर निकालना चाहिए। दुनिया की चाह को लेकर शब्द के सामने जाएगा, या कोई चाह दुनिया की दबी हुई और छिपी हुई अंदर में धरी होगी तो शब्द के सन्मुख आते ही फौरन नीचे गिर जाएगा, वहाँ ठहर नहीं सकता है। जैसे हवन करने के लिए बर्तन में घी लेकर बैठते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा घी अग्नि में डालते जाते हैं और आहुति देते जाते हैं, उसी तरह राधा स्वामी नाम का जो कि परम मंत्र है, अंतर में उच्चारण करते हुए तीसरे तिल के ऊपर जो ज्योत है उसमें दुनिया की चाह और चिंता की आहुति देते जाना चाहिए। और जैसे जब हवन खत्म होने को होता है तब बर्तन में बचा हुआ घी अग्नि पर उलट देते हैं और बहा देते हैं, जिसको पूर्ण आहुति देना कहते हैं। वैसे ही रोजमर्रा एक एक दुनिया की चाह की आहुति देते देते और उसी कदर तीसरे तिल की तरफ चलते चलते तीसरे तिल पर पहुंचकर पूर्ण आहुति दे देनी चाहिए। यानी पिंड को उलटकर जो कुछ दुनिया की चिंता और फिक्र हो उसको बहा देना चाहिए। दुनिया की चीजें छूट सकती हैं, चाह भी छूट जाती है, मगर दुनिया की चिंता और फिक्र का जाना कठिन है। जिस दिन दुनिया की चिंता गई उस दिन पूर्ण आहुति होगी, और उस दिन नीचे के पद और पदार्थ दोनों छूटकर ऊपर के पद में जा समावेगा। जिस घाट या जगह पर आकर बैठा है वो इसका पद है और वहाँ की रचना और सामान पदार्थ है। नीचे के पद और पदार्थ को भेंट और अर्पण करके ऊपर के पद में समाये, फिर वहाँ से और ऊपर के पद में समाये। इस तरह करते करते जितने पद और पदार्थ हैं सबसे निकलकर जब सूरत सत्य देश में पहुँचे तब असली जान की भेंट होगी।
और राधा स्वामी दयाल इसको अपना स्वांग बना लेंगे। यह विधि और रीति पूजा की है। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु वचन सुनो सरबन से। गुरु केवल मन को मारो, गुरु केवल काल संगारो। सत्य देश से जो शब्द की धार आ रही है वो गुरु है, और जहाँ आकर उसने ठेका लिया वहाँ चरण है। प्रथम गुरु चरण तीसरे तिल पर है। बाहर जिस चोले में वो धार विराजमान हो वो देहधारी गुरु है। अंतर में उस धार से स्पर्श करना अंतर की चरण सेवा है, और बाहर गुरु का सत्संग सेवा वगैरह करना, और जो कार्रवाई वो करें उससे मुआफ़क़त करना, ये बाहर की चरण सेवा है। गुरु और राधा स्वामी दयाल फरमाते हैं कि तुमको मन व माया के देश से छुड़ाने के लिए जो मौज हम तुम्हारे लिए करें, और जो भी हालत तुम पर गुजरे उससे तुम मुआफ़क़त करो, कभी विमुख मत हो। यही तुम्हारी चरण सेवा है। दृष्टि को दुनिया में भांति भांति के रूपों में लगाकर और श्रवण को भांति भांति के शब्दों में लगाकर तुम रस ले रहे हो, ये बंद करो और अपनी कुल ज्ञान इंद्रियों और शक्तियों को गुरु और मालिक के दर्शन अंतर और बाहर करने और उनके वचन व उनका शब्द सुनने में लगाओ। ये विधि गुरु का पूजन करने की है। एक तौर पर कहा जाए तो दुनिया से अंधे और बहरे बनो, अंतर में तब मालिक का शब्द सुनाई देगा और रूप दर्शेगा। दुनिया की चिंता छोड़कर अचिंत हो जाओ और गुरु और राधा स्वामी दयाल में प्यार लाओ तो मन मर जाएगा। गुरु में प्यार लाओ और गुरु का बल धारण करो, काल और मन का संगार हो जाएगा।